ये है आपका अपना चैनल माई पोर्टल। गृह संपर्क अभियान। अब क्या करें 100% सर्वे पूरा करने के लिए, और पोर्टल पर नए ऑप्शन जुड़ने से काम हुआ आसान। सर्वेक्षण 100% करने के लिए ऐप में भी जोड़ दिए गए कुछ ऑप्शन। चलिए मैं शुरू करता हूं तैयारी वीडियो दिखाने की। तब तक आपसे अनुरोध है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। गृह संपर्क अभियान राज्य शिक्षा केंद्र का महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट योजना। इसके तहत शाला से बाहर और अप्रवेशित बच्चों का सर्वेक्षण किया जाना है। बच्चों की सूची शिक्षा पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हो रही है, जिनकी सर्वे की जानकारी ऐप के माध्यम से अपडेट करनी होती है। इस कार्य के लिए राज्य शिक्षा केंद्र का पहला आदेश 15 जुलाई को जारी हुआ था और पत्र क्रमांक था 3751। इसमें कहा गया था कि लक्षित बच्चों का 100% नामांकन, शाला त्यागी बच्चों का पुनः शाला में प्रवेश करने और असाक्षरों के चिन्हांकन हेतु यह अभियान चलाया जा रहा है। और इस कार्य के लिए जो समय सीमा निर्धारित की गई थी वो थी 31 जुलाई। इस पत्र के बाद लगातार निर्देश दिए जाते रहे, लेकिन 4 माह से अधिक समय के बाद भी कार्य पूरा क्यों नहीं हो रहा। आइए देखते हैं जिलेवार कितना काम हुआ। आप यहाँ देख सकते हैं, ये है नव प्रवेशी यानी 5 से 8 वर्ष आयु के बच्चों की जानकारी, बच्चों की रिपोर्ट। इसमें आप देखेंगे सभी जिलों की स्थिति सर्वेक्षित परसेंटेज के रूप में दिख रही है। और आप यहाँ देखेंगे किसी भी जिले के द्वारा 100% यानी 100% कार्य पूरा नहीं हुआ है, बल्कि बहुत सारे जिले ऐसे हैं जिसमें अभी भी बहुत कम काम हुआ है। और ओवरऑल अगर हम बात करें तो 57% स्टेट का हुआ है। और इसी तरह से अगर हम बात करें दूसरी रिपोर्ट की, जो कि है शाला से बाहर बच्चों के लिए, उसमें भी किसी भी जगह का 100% नहीं हुआ है और सभी जगह काम चल रहा है या काम रुक गया है या काम समझ नहीं आ रहा है कैसे करें। तो आइए जानते हैं उन बारीकियों को जो ज़रूरी हैं। क्या करना है हमको इसमें, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं। और क्या इसमें हो रहा है, सबसे पहले हम ये भी जान लेते हैं, क्योंकि जब तक कार्य की समझ हमारे पास नहीं होगी हम अपना काम पूरा कर ही नहीं सकते। पोर्टल से 2 तरह की सूची निकल रही है। पहला शाला से बाहर बच्चों की और दूसरा अप्रवेशित बच्चों की। दोनों ही तरह की सूचियों का हमें सर्वेक्षण पूरा करना है। यहाँ पर ये स्पष्ट हम आपको कर देते हैं कि ऐसा नहीं शाला से बाहर बच्चे की सूची आपके पास हो, आपने उस पर पूरा काम कर लिया और आपने अपना काम पूरा 100% समझ लिया। ऐसा नहीं है, आपको दोनों तरह की सूचियों में काम करना है, शाला से बाहर बच्चों की और अप्रवेशित बच्चों की, जिनका हमें सर्वेक्षण किया है, करना है। दोनों तरह की सूची सर्वेक्षण पूरा करने से पहले आप सभी के पास होना ज़रूरी है, और वो भी प्रिंट फॉर्म में, प्रिंट रूप से आपके पास होना चाहिए। और इससे क्या फ़ायदा होंगे, इससे ये फ़ायदा होगा कि आप इससे अपना लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं कि हमें कितना काम करना है और कितना काम हमारा रह गया। वैसे तो आप सभी के पास ये सूचियाँ होंगी, ये लिस्ट होंगी, लेकिन अगर सूची नहीं है तो हम आपको बताते हैं आप कैसे निकाल सकते हैं। और इस लिस्ट का अगर आप प्रिंट आउट रखेंगे तो बहुत सहायता होगी। तो इस तरह से ये हमारा शिक्षा पोर्टल है और इसमें देखेंगे आप सूचियाँ दिख रही हैं। पहली प्रवेश थी और दूसरा शाला त्यागी थी। दोनों में इस तरह से लिस्ट दी हुई है, आपको यहाँ से ही लिस्ट डाउनलोड करना है। तो मान लीजिए सबसे पहले प्रवेश हेतु लक्षित यानी नव प्रवेशी बच्चों की सूची डाउनलोड कर लेते हैं, लिस्ट डाउनलोड कर लेते हैं। तो क्लिक कर लेते हैं पहले वाले ऑप्शन पर और इस तरह से आप देखेंगे ज़िला सेलेक्ट करना पड़ेगा, उसके बाद आपको निकाय सेलेक्ट करना पड़ेगी, पंचायत सेलेक्ट करेंगे और ग्राम सेलेक्ट करेंगे। और इतने जिस ग्राम की आपको चाहिए आपको वो सिलेक्ट करना है। और इसके बाद आप उसमें अपना कैप्चा कोड डाल दीजिए और सूची क्लिक करेंगे तो डाउनलोड हो जाएगी। आप यहाँ पर देखेंगे इस तरह से एक्सेल फॉर्मेट की लिस्ट आपके इस पर स्क्रीन पर आ गई है। आप क्लिक करेंगे तो ये खुल जाएगी। अब यहाँ पर आप एक चीज़ बहुत अच्छी तरह से क्लियर कर लीजिए, ये जो लिस्ट आती है इसमें पेंडिंग्स की लिस्ट अलग आती है और सर्वे जिसका हो चुका है उसका इंडिकेशन अलग लिखा रहता है रिमार्क के रूप में। इसलिए आपको अपना टारगेट वो बनाना है जो हमारा पेंडिंग है।
इस तरह से आप देखेंगे बहुत सारी डिटेल्स जानकारी होती है इसमें। बच्चे का नाम होता है, उसका डेट ऑफ बर्थ होता है, पता होता है, जनपद होता है। और इसमें आपका जो पेंडिंग काम है, हम उस पेंडिंग काम की लिस्ट निकाल लें, फ़िल्टर लगा लें और उसका प्रिंट आउट अपने साथ रख लें। यही आपका टारगेट हुआ। अब इसके बाद शाला त्यागी बच्चों की सूची हमें निकालना है, उस पर भी क्लिक कर देते हैं। बिल्कुल वैसा ही प्रोसेस, इसमें भी आप सब सिलेक्ट कर लीजिए। ये तो वो प्रोसेस हो गया कि शिक्षा समग्र पोर्टल से आप कैसे सूची निकाल सकते हैं। ये काम आप अपने मोबाइल पर भी कर सकते हैं। मोबाइल पर यही प्रोसेस होगा। शिक्षा समग्र पोर्टल ओपन कर लीजिए क्रोमा ब्राउज़र पर या दूसरा जो भी ब्राउज़र आपके पास हो, उसमें अपना यूनिक आईडी पासवर्ड एंटर कर दीजिए। उसके बाद इसी तरह के सारे ऑप्शन मिलेंगे। तो आपने देख लिया किस तरह से हमने सूची निकाल ली। अब हम आपको बताते हैं कि कैसे मोबाइल ऐप से सर्वे पूरा करना है। इसके लिए आपके मोबाइल में ये वाला ऐप जो नीचे दिख रहा है होना ज़रूरी है। अगर नहीं है तो प्ले स्टोर से जाकर इस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए। ऐप ओपन हो जाएगा। इसके बाद आप अपनी यूनिक आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। आप इसको लॉगिन कर लीजिए और जिस तरह से एरो बटन बना है इस पर आप क्लिक कर देंगे। क्लिक करने पर यहाँ पर दो तरह के ऑप्शन आएंगे। पहला ऑप्शन नव प्रवेशी का दिखेगा, दूसरा शाला त्यागी का दिखेगा। आपके पास जिस भी तरह की लिस्ट है, जिस भी तरह की सूची अवेलेबल है, आप उस वाले ऑप्शन को सेलेक्ट कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर दो कॉलम हैं जहाँ पर आपको बच्चे की समग्र आईडी लिखना है। ये भी आपको उसी लिस्ट से मिलेगी कि इसमें समग्र आईडी क्या होगी। इसके बाद तीसरा ऑप्शन है जिसमें बच्चे की स्थिति बताना है कि बच्चे की स्थिति क्या हुई जब आप सर्वेक्षण करने पहुँचे। और इसमें इस तरह से ऑप्शन जो मिलेंगे आपको, पहला ऑप्शन ये है कि बच्चे से भेंट हुई, प्रवेश हेतु लक्षित है। दूसरा ऑप्शन आपको मिलेगा बच्चा अभी जीवित नहीं है। तीसरा परिवार मौजूद है लेकिन बच्चा पलायन कर गया। परिवार और बच्चे दोनों पलायन कर गए। बच्चे की उम्र 18 वर्ष से अधिक है। परिवार मौजूद नहीं है। परिवार मौजूद है लेकिन बच्चा नहीं है। बच्चा पूर्व से शाला में प्रवेशित है। बच्चे की समग्र आईडी डुप्लीकेट है। इतने सारे ऑप्शंस हैं। ये सारे ऑप्शन आपको किसी न किसी रूप में अप्लाई होंगे। इनके अलावा कहीं और भी परिस्थिति नहीं बनेगी। इसके बाद यहाँ पर आगे जाएं बटन पर क्लिक करिए और अपने नेक्स्ट पेज पर मोबाइल के पहुँच जाएंगे। तो ये तो था जनरल परिचय। चलिए अब आपको मोबाइल से लाइव करके बताते हैं कि ये काम हम कैसे करेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, सर्वेक्षण कार्य के लिए हमने शाला प्रवेश का यूज़ किया है। शाला प्रवेश ऐप आपके मोबाइल में होना आवश्यक है, तभी आप सर्वेक्षण कार्य कर पाएंगे। अगर आपने अभी तक सर्वेक्षण कार्य में अपनी सहभागिता नहीं की है तो इस ऐप को अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए और अपने यूनिक आईडी से इसको लॉगिन कर लीजिए। क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद आपको इस तरह से 3 ऑप्शन मिलेंगे। हमें गृह संपर्क करने वाले पहले ऑप्शन पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपके मोबाइल पर कुछ इस तरह से स्क्रीन अपीयर होगी, स्क्रीन दिखाई देने लगेगी और पहले वाले ऑप्शन को हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पर लिखा हुआ है नव प्रवेशी, शाला त्यागी और अप्रवेशी। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आपको जो सूची मिलेंगी वो दोनों अलग अलग तरह की हैं। पहली नव प्रवेशी की सूची है और दूसरी शाला त्यागी की सूची है। जिस तरह की सूची आपके पास आई है, उपलब्ध है, उसी के अनुसार इसका ऑप्शन भी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। मान लीजिए हम पहले ऑप्शन को सिलेक्ट कर लेते हैं, नव प्रवेशी को। नव प्रवेशी के बाद इसमें आपको डालना है बच्चे की समग्र आईडी। इसके बाद बच्चे की स्थिति, इस ऑप्शन पे आप आ जाएंगे। 9 तरह के ऑप्शंस इसमें आपको मिलेंगे सेलेक्ट करने को और आपको आपकी सिचुएशन के हिसाब से आपको उस सही ऑप्शन को सेलेक्ट भी करना है। बच्चे से भेंट हुई, प्रवेश हेतु लंबित है, क्लिक कर लेते हैं। इसके नीचे फिर से वही ऑप्शन है, एक बार फिर से रिपीट करके क्लिक कर देते हैं और आगे जाए वाले बटन को हम क्लिक कर देते हैं। जैसे हम आगे जाए वाले बटन को क्लिक किया, आपने देखा यहाँ पर बच्चे का विवरण स्क्रीन पर आ गया है और इसके नीचे इस बच्चे के परिवार में 4 सदस्य हैं। चारों सदस्यों के नाम यहाँ पर आ गए हैं और अब हमें इन परिवार के सदस्यों का साक्षरता स्तर सेलेक्ट करना है पूछकर। इसके बाद नीचे एक और ऑप्शन आता है, बच्चे का प्रवेश शाला में कराना चाहते हैं। अब यहाँ पर आपको बच्चे से पूछना पड़ेगा, बच्चे के अभिभावक से पूछना पड़ेगा कि वो बच्चे का प्रवेश शाला में कराना चाहते हैं या नहीं कराना चाहते। अगर वो कराने के इच्छुक हैं तो यहाँ पर हम हाँ क्लिक करेंगे। हाँ क्लिक करेंगे तो यहाँ पर हमें शाला का डाइस कोड एंटर करना पड़ेगा, किससे बात हुई उसका नाम टाइप करना पड़ेगा और उसका मोबाइल नंबर टाइप करना पड़ेगा।
और अगर यहाँ पर नहीं ऑप्शन क्लिक करते हैं तो नहीं का हमें कारण भी देना पड़ेगा, और फिर इसके नीचे भेजकर्ता का नाम और भेजकर्ता का मोबाइल नंबर आपसे पूछा जाएगा। अब इतनी सारी जानकारी जो आप इसमें भर रहे हैं, उसके लिए इस ऐप को ये बताना पड़ेगा कि ये सारी जानकारी आपको किसने दी। यहाँ पर उस तरह का ऑप्शन है, बच्चे के माता पिता ने दी है, स्कूल के शिक्षक ने दी है, रिश्तेदार ने दी है, पड़ोसी ने दी है या अन्य किसी सदस्य ने दी है। आप इनमें से किसी ऑप्शन को क्लिक कर लीजिए। इसके बाद यहाँ पर एक कैमरे का साइन बना है, आप उस कैमरे के साइन को क्लिक करेंगे और फ़ोटो निकाल लेंगे। अब यहाँ पर ध्यान देने वाली बात यह है कि बच्चे की फ़ोटो या बच्चा उपलब्ध ना होने की स्थिति में सूचना देने वाले की फ़ोटो लेना है। अभी कुछ दिनों पहले राज्य शिक्षा केंद्र से एक पत्र जारी हुआ था जिसमें ये आपत्ति दर्ज की गई थी कि जो इस तरह की फ़ोटो खींची जाती है वो निर्देश हैं उसके अनुसार नहीं खींची जाती। ज़मीन की फ़ोटो, कभी ब्लैंक फ़ोटो, कभी और अन्य तरह की फ़ोटो यहाँ पर खींच के सबमिट की जा रही हैं। इसीलिए आपको ये ध्यान देना पड़ेगा कि इस कार्य को पूरी सावधानी के साथ करें, कोई हमसे गलती ना हो। लास्ट में जानकारी दर्ज करें, इस पर हम क्लिक कर देंगे। जैसे हम जानकारी पे क्लिक करेंगे हमारी जानकारी सेव हो जाएगी। इस पर एक मैसेज अपीयर हो जाएगा कि आपकी जानकारी सेव हो गई है, और ये एक बच्चे का प्रोसेस है। इस तरह अगर आपको 10 बच्चों की सूची मिली है, आपको 15 बच्चों की सूची मिली है, आपको 50 बच्चों की सूची मिली है, अगर आप चाहेंगे तो ये कार्य जल्दी से जल्दी आप पूरा कर सकते हैं, बहुत आराम से कर सकते हैं और बिना किसी त्रुटि के साथ पूरा कर सकते हैं। उम्मीद है इस काम को आप जल्दी से जल्दी पूरा करेंगे। मिलते हैं एक नई वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।